दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप का रोमांच जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे मुकाबलों की गर्मी भी बढ़ती जा रही है। भारतीय टीम ने अपने अभियान की शुरुआत शानदार जीत के साथ की, लेकिन इस जीत के बावजूद टीम मैनेजमेंट और कप्तान सूर्य कुमार यादव पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आए। क्रिकेट में केवल जीत काफी नहीं होती, बल्कि प्रदर्शन की गुणवत्ता और टीम संतुलन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। इसी सोच के साथ दूसरे मुकाबले से पहले कप्तान ने टीम संयोजन पर गहराई से विचार किया है और ऐसी प्लेइंग 11 तैयार की है जो हर विभाग में संतुलित दिखाई देती है। नामीबिया के खिलाफ होने वाला यह मैच केवल एक और मुकाबला नहीं, बल्कि टूर्नामेंट में टीम की लय और आत्मविश्वास तय करने वाला पड़ाव साबित हो सकता है। दुनिया भर की टीमें मैदान पर अपनी ताकत दिखाने के लिए उतर रही हैं, लेकिन भारतीय टीम का नाम हमेशा उन दावेदारों में शामिल रहता है जो किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में खिताब जीतने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि जब भी टीम इंडिया मैदान में उतरती है तो करोड़ों फैंस की नजरें उसी मुकाबले पर टिक जाती हैं। अगर आईसीसी इतिहास की बात करें तो भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। हाल ही में भारत ने 2024 में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम करते हुए फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर दूसरी बार ट्रॉफी जीती थी, जो टीम की स्थिरता और बड़े मंच पर प्रदर्शन करने की क्षमता को दर्शाता है। यानी यह साफ है कि आईसीसी जैसे बड़े टूर्नामेंट में भारतीय टीम का अनुभव और मानसिक मजबूती उसे हमेशा खतरनाक बनाती है। अब दोस्तों, अगर मुकाबले की पूरी जानकारी की बात करें तो भारत और नामीबिया के बीच यह मैच 12 फरवरी 2026 गुरुवार के दिन खेला जाएगा। यह रोमांचक मुकाबला नई दिल्ली के ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जो कई यादगार मैचों का गवाह रहा है। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस लगभग 6:30 बजे कराया जाएगा। ऐसे में दर्शकों के लिए यह एक शानदार शाम होने वाली है, जहां हर गेंद के साथ उत्साह बढ़ता जाएगा। अगर आंकड़ों की बात करें तो भारतीय टीम का अनुभव और रिकॉर्ड उसे मजबूत बनाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कोई भी टीम कमजोर नहीं होती। हर विरोधी अपने दिन पर चौंकाने की क्षमता रखता है, इसलिए भारतीय टीम इस मैच को पूरी गंभीरता के साथ लेने वाली है। मैच का रोमांच आप मोबाइल और टीवी दोनों पर लाइव देख सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसे जियो हॉटस्टार के जरिए देखा जा सकता है, जिससे आप हर गेंद और हर मोमेंट का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा नामीबिया को बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यह टीम लगातार वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ रही है और उन्होंने अफ्रीकी क्षेत्रीय क्वालिफायर जीतकर लगातार चौथी बार टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। इसका मतलब साफ है कि यह टीम चौंकाने की क्षमता रखती है। तो दोस्तों, जब भी भारत और नामीबिया के बीच मुकाबला होता है, आंकड़े भले ही भारत के पक्ष में हों, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यही वजह है कि हर मैच रोमांच से भरपूर बन जाता है। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी चर्चा इसी बात की है कि कप्तान ने इस अहम मैच के लिए कैसी प्लेइंग 11 तैयार की है और कौन कौन से खिलाड़ी टीम को मजबूती देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना समय गंवाए विस्तार से नजर डालते हैं उस प्लेइंग 11 पर, जो नामीबिया के खिलाफ मैदान में उतरकर मुकाबले को रोमांचक बनाने वाली है। नंबर 1, ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा। सबसे पहले बात करते हैं सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की। यह खिलाड़ी अपने आक्रामक खेल के लिए जाना जाता है और शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। पिछले मैच में भले ही वे ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके, लेकिन उनकी खेलने की शैली जोखिम लेने वाली है और यही शैली उन्हें खतरनाक बनाती है। उन्होंने टी20 प्रारूप में कई बार यह साबित किया है कि अगर उन्हें थोड़ा समय मिल जाए तो वे गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह तहस नहस कर सकते हैं। उनके आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। 39 मुकाबलों में 1299 रन, कई अर्धशतक और शतक के साथ। नामीबिया के खिलाफ उनसे उम्मीद रहेगी कि वे संयम और आक्रमण का संतुलन बनाए रखते हुए टीम को तेज शुरुआत दें। एक मजबूत शुरुआत पूरे मैच की दिशा तय कर सकती है और अभिषेक इस भूमिका को निभाने की क्षमता रखते हैं। नंबर 2, ओपनर ईशान किशन। दूसरे छोर पर नजर आएंगे ईशान किशन, एक ऐसा खिलाड़ी जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। वे केवल रन बनाने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि अपनी ऊर्जा और बॉडी लैंग्वेज से टीम का मनोबल भी ऊंचा रखते हैं। पिछले मुकाबले में वे अच्छी लय में दिखे थे, लेकिन पारी लंबी नहीं खींच सके। हालांकि उनका रिकॉर्ड बताता है कि वे बड़े मंच पर जिम्मेदारी निभाने में सक्षम हैं। 37 टी20 मैचों में 1000 से अधिक रन बनाना उनके निरंतर प्रदर्शन का प्रमाण है। इस मुकाबले में उनसे उम्मीद होगी कि वे क्रीज पर टिककर रण गति बनाए रखें और अभिषेक के साथ मिलकर मजबूत साझेदारी बनाएं।
नंबर 3 तिलक वर्मा। तीसरे स्थान पर बल्लेबाजी करने उतरेंगे तिलक वर्मा। एक ऐसा बल्लेबाज जो परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने में माहिर है। अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाएं तो वे पारी को स्थिरता देते हैं और अगर रन गति बढ़ानी हो तो आक्रामक रुख अपनाते हैं। उनकी तकनीक और मैच सेंस उन्हें खास बनाते हैं। पिछले मैच में भले ही वे बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन उनकी क्षमता पर टीम का भरोसा बरकरार है। वे मिडिल ऑर्डर की रीढ़ माने जाते हैं और अक्सर संकट की स्थिति में टीम को संभालते हैं। नामीबिया के खिलाफ उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि यह वही स्थान है जहां से मैच का टेम्पो नियंत्रित किया जाता है। नंबर 4 सूर्य कुमार यादव। अब आते हैं उस खिलाड़ी पर जिसकी बल्लेबाजी देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतजार करते हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव। उनकी शैली परंपरागत सीमाओं से परे है। वे मैदान के हर कोने में शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं। पिछले मुकाबले में उन्होंने संकट की घड़ी में शानदार पारी खेलकर टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला। यह केवल रन बनाने का मामला नहीं था, बल्कि नेतृत्व और आत्मविश्वास का प्रदर्शन भी था। उनका अनुभव और आक्रामक सोच टीम को प्रेरित करती है। इस मैच में उनसे फिर एक जिम्मेदार और प्रभावशाली पारी की उम्मीद होगी, चाहे स्थिति कैसी भी क्यों न हो। नंबर 5 अक्षर पटेल। 5वें स्थान पर नजर आएंगे अक्षर पटेल। एक भरोसेमंद ऑलराउंडर जो टीम को संतुलन प्रदान करते हैं। बल्लेबाजी में वे तेजी से रन जोड़ सकते हैं और गेंदबाजी में विपक्षी बल्लेबाजों को बांध कर रखते हैं। पिछले मुकाबले में उनका योगदान दोनों विभागों में महत्वपूर्ण रहा। यही कारण है कि वे टीम के लिए बेहद उपयोगी खिलाड़ी माने जाते हैं। दबाव की परिस्थितियों में शांत रहकर प्रदर्शन करना उनकी खासियत है। नामीबिया के खिलाफ भी उनसे उम्मीद होगी कि वे बल्ले और गेंद दोनों से प्रभाव डालें और टीम की मजबूती को बढ़ाएं। नंबर 6 हार्दिक पांड्या। 6ठे स्थान पर उतरेंगे हार्दिक पांड्या। एक ऐसा नाम जो मैच का रुख पलटने की क्षमता रखता है। वे आक्रामक बल्लेबाजी, उपयोगी गेंदबाजी और मैदान पर ऊर्जा से भरपूर उपस्थिति के लिए जाने जाते हैं। पिछले मुकाबले में उनका प्रदर्शन औसत रहा, लेकिन उनके अनुभव और प्रतिभा को देखते हुए टीम का भरोसा उन पर कायम है। कई बार वे मुश्किल हालात में आकर तेज रन बनाकर या विकेट लेकर मैच का परिणाम बदल चुके हैं। इस मुकाबले में उनसे उम्मीद होगी कि वे अपने ऑलराउंड कौशल से टीम को अतिरिक्त मजबूती दें और निर्णायक भूमिका निभाएं। नंबर 7 शिवम दुबे। अब बात करते हैं 7वें स्थान की, जहां टीम में शामिल हैं शिवम दुबे। यह खिलाड़ी अपने ऑलराउंड कौशल के कारण टीम संयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनकी बल्लेबाजी की खासियत यह है कि वे स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ बड़े शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं। जब मैच मध्य ओवरों में धीमा पड़ता है, तब उनकी ताकतवर स्ट्रोक प्ले रन गति को फिर से तेज कर सकती है। पिछले मुकाबले में उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, लेकिन यह भी सच है कि एक खिलाड़ी को केवल एक पारी से नहीं आंका जा सकता। उनके करियर में कई ऐसे मौके आए हैं जब उन्होंने दबाव में शानदार बल्लेबाजी करते हुए मैच को नई दिशा दी है। गेंदबाजी में भी वे विकल्प प्रदान करते हैं। उनकी मीडियम पेस गेंदबाजी कई बार उपयोगी साबित होती है, खासकर तब जब कप्तान को अतिरिक्त ओवरों की जरूरत होती है। नामीबिया के खिलाफ उनसे उम्मीद होगी कि वे अपने अनुभव और आत्मविश्वास के साथ वापसी करें और टीम को हर विभाग में सहयोग दें। नंबर 8 रिंकू सिंह। 8वें नंबर पर नजर आते हैं रिंकू सिंह। एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी पहचान दबाव की परिस्थितियों में शांत रहकर खेल खत्म करने की क्षमता से होती है। उनकी बल्लेबाजी शैली संयम और आक्रामकता का मिश्रण है, जिससे वे मैच के अंतिम चरण में बेहद प्रभावशाली साबित होते हैं। पिछले मुकाबले में वे बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन उनकी क्षमता और मानसिक मजबूती को देखते हुए टीम ने उन पर भरोसा बरकरार रखा है। वे अक्सर मुश्किल हालात में क्रीज पर टिककर रन बनाते हैं और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में योगदान देते हैं। उनकी टाइमिंग और शॉट चयन उन्हें अलग पहचान दिलाते हैं। नामीबिया के खिलाफ भी उम्मीद होगी कि वे मौके का फायदा उठाते हुए प्रभावशाली बल्लेबाजी करें और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाएं। नंबर 9 मोहम्मद सिराज। अब नजर डालते हैं गेंदबाजी विभाग की ओर, जहां 9वें स्थान पर शामिल हैं तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज। वे अपनी रफ्तार, लाइन लेंथ और आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं। लंबे समय बाद T20 प्रारूप में वापसी करते हुए उन्होंने पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन किया और महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। उनकी गेंदबाजी की खासियत ये है कि वे शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों पर दबाव बना सकते हैं और ब्रेक थ्रू दिलाने में सक्षम हैं। उनका जोश और मैदान पर ऊर्जा टीम को प्रेरित करती है। नामीबिया के खिलाफ उनसे उम्मीद होगी कि वे नई गेंद से प्रभावी शुरुआत दिलाएं और विपक्षी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका न दें। नंबर 10 अर्शदीप सिंह 10वें स्थान पर हैं। अर्शदीप सिंह स्विंग और सटीकता के लिए पहचाने जाने वाले गेंदबाज। उन्होंने
उन्होंने पिछले मुकाबले में अपनी गेंदबाजी से महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए और टीम के लिए उपयोगी साबित हुए। डेथ ओवरों में उनकी भूमिका बेहद अहम होती है क्योंकि वे दबाव की स्थिति में भी संयम बनाए रखते हैं। उनकी गेंदबाजी विविधता बल्लेबाजों को रन बनाने से रोकती है और कई बार विकेट दिलाने में मदद करती है। नामीबिया के खिलाफ उनसे उम्मीद होगी कि वे अपनी लय बनाए रखें और गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती दें। नंबर 11 वरुण चक्रवर्ती। और अब बात करते हैं अंतिम खिलाड़ी की, वरुण चक्रवर्ती। उनकी रहस्यमयी स्पिन गेंदबाजी बल्लेबाजों के लिए चुनौती बन जाती है। पिछले मुकाबले में उन्होंने अपनी विविधताओं का उपयोग करते हुए विकेट हासिल किए और टीम के लिए उपयोगी योगदान दिया। उनकी गेंदों को पढ़ना आसान नहीं होता, यही कारण है कि वे मिडिल ओवरों में रन गति को रोकने के साथ विकेट निकालने में भी सफल रहते हैं। कप्तान के लिए वे एक महत्वपूर्ण हथियार साबित होते हैं। इस मुकाबले में भी उनसे उम्मीद होगी कि वे अपनी स्पिन का जादू दिखाएं और विपक्षी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने से रोकें। तो दोस्तों, यही है भारतीय टीम की संभावित संतुलित और मजबूत प्लेइंग 11, जिसमें बल्लेबाजी की गहराई, ऑलराउंड संतुलन और गेंदबाजी की विविधता साफ नजर आती है। यह संयोजन दर्शाता है कि टीम केवल जीत ही नहीं बल्कि दबदबा बनाने के इरादे से मैदान में उतरने वाली है। नामीबिया के खिलाफ यह मुकाबला केवल अंक तालिका के लिए नहीं बल्कि टीम की लय और आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर शीर्ष क्रम मजबूत शुरुआत देता है, मिडिल ऑर्डर स्थिरता लाता है और गेंदबाज अनुशासन के साथ प्रदर्शन करते हैं तो यह मैच भारतीय टीम के पक्ष में जा सकता है। लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती यही है कि अंतिम परिणाम मैदान पर तय होता है। इसीलिए दर्शकों के लिए यह मुकाबला बेहद रोमांचक रहने वाला है, जहां हर गेंद पर उत्साह और हर ओवर में नया मोड़ देखने को मिल सकता है। अब आपकी बारी, आप क्या सोचते हैं? क्या यह प्लेइंग 11 सही संतुलन प्रदान करती है या आप इसमें कोई बदलाव देखना चाहते हैं? अपनी राय जरूर साझा करें और क्रिकेट से जुड़े ऐसे ही विश्लेषण और चर्चाओं के लिए जुड़े रहें।